धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू तीरथ करता चल चल के। धोना था मन भूल गया तो। कवि कहता है कि मन को धोना था और भूल गए। तन को धोते रहे, तन को साफ करते रहे, कपड़े को धोते रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तन धोना नहीं है, कपड़े नहीं धोना। संत ये नहीं कहते कि कपड़े में गंदगी लगा के घूमिए, शरीर में गोबर लगा के घूमिए। वो कहते हैं शरीर भी साफ रखिए लेकिन मन भी साफ। सत्संग हम क्यों करते हैं? सत्संग करते ही इसलिए है कि मन को साफ रख सकें। मन गंदा है इसलिए समाज में बुराइयां हैं, मन गंदा है इसलिए सांप्रदायिक भेद है, मन गंदा है इसलिए मत पंथ का भेद है, मन गंदा है इसलिए परिवार में भेद है, मन गंदा है इसलिए गुरु शिष्य में भेद। मन साफ हो जाए तो पता चलेगा वसुधैव कुटुंबकम का भाव भीतर जागृत हो गया। मन साफ हो जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् का भाव जागृत हो जाएगा। अभी तो आदमी सोचता है बस मैं सुखी रहूं, दूसरा तो दुखी ही रहे तो ठीक, मेरे जीवन में खुशियां आ जाए और पड़ोसी तो दुखी ही रहे तो ठीक है। आज आदमी की सारी चेष्टाएं यह होती है कि हम सुखी रहें, हमें धन मिल जाए, हमें पद मिल जाए, पड़ोसी को कुछ ना मिले। लेकिन जब मन निर्मल होगा, जब मन पवित्र होगा तो आपके भीतर ये ख्याल आएगा कि नहीं, जैसे मुझे सुख चाहिए ऐसे ही सबको चाहिए, जैसे मैं सुखी हूं वैसे सब सुखी रहे। फिर आपके मन में सबके लिए प्रेम जागृत होगा, सबके लिए करुणा जागृत होगा। अभी हम विरोध में जीते हैं, अभी हम ईर्ष्या में जीते हैं। सत्संग भी चलता है, विरोध भी चलता है, ध्यान भी चलता है, विरोध भी चलता है। गजब की बात है, सत्संग से विरोध पैदा हो रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू कौन और मुसलमान कौन, दोनों एक है, इंसान है, एक जमीन पर रहो। और आज समस्या ये हो गई कि जो सदगुरु कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात कही, उनके ही अनुयायी आपस में भेद करके खड़े हैं। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सत्संग उतरा नहीं है, सत्संग का चादर हमने ओढ़ लिया है। जैसे कोई राम नाम का चादर ओढ़ ले और भीतर रावण का कपट लीला करता रहे, जैसे कोई बाहर से कृष्ण का नाम जपे और भीतर शकुनी का कपट जाल चले, जैसे बाहर से कोई माता रानी की भक्तिन बन जाए और भीतर मंथरा की चालें चले, तो समझ जाना फिर उसका जीवन में नरक से ज्यादा कुछ नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं जब आपका मन निर्मल होगा तो भेद की दीवारें तो गिर ही जाएगी, फिर विरोध की दीवारें तो गिर जाएगी। संतों ने कहा आपका घर, आपका समाज, आपका जीवन दो अर्थों में बिगड़ता है, जब स्वार्थ आपके मन में हो और अहंकार आपके मन में हो। स्वार्थ जब आता है तो हम परमार्थ भूल जाते हैं, चाहे परमार्थ का हम कितना भी दिखावा करें। हम धार्मिक होने का ढोंग तो कर सकते हैं लेकिन धर्म भीतर जागृत नहीं होता। धार्मिकता की ढोंग होती है, दिखावा होती है, सत्संगी होने का दिखावा होता है, लेकिन वस्तुतः सही मायने में भीतर वो होता नहीं है। मैंने कहा सत्संगी कौन है? कोई आपसे पूछे सत्संगी कौन है तो आप कहेंगे कि जो सुबह शाम गुरु का नाम जपता है, जो हाथ में माला जपता है, माला फेरता है, जो लाल पीला वस्त्र पहनता है या मंदिर जाता है। क्या ये सत्संगी हुआ? ये बाहरी चिन्ह हुआ। सत्संगी होने का प्रमाण क्या है? पुजारी कौन है? आप कहेंगे मात्र तिलक है, पुजारी हो गया। तिलक पुजारी होने की पहचान है? कोई कहे कि वर्दी सैनिक होने का पहचान है, तो वर्दी कोई पहन के घूम लेगा, सैनिक होने की पहचान हो जाएगी?
वर्दी से पहले उसको ट्रेनिंग मिलती है कि सैनिक तुम कैसे बनो। जाते ही वर्दी नहीं पहनाई जाती। जो लोग सेना में है सब जानते हैं, पुलिस में है जानते हैं, पहले ट्रेनिंग होती है फिर वर्दी मिलती है। यहाँ हम सत्संगी पहले हो जाते हैं, सत्संग उतरता नहीं। हम ध्यानी पहले हो जाते हैं, ध्यान उतरता नहीं। हम ज्ञानी पहले हो जाते हैं, ज्ञान उतरता नहीं। ज्ञानी होने का अर्थ, ध्यानी होने का अर्थ, सत्संगी होने का अर्थ जब जीवन में उतर जाए फिर सत्संगी हम हो गए। फिर कोई कहे ना कहे, हम हो गए। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारा सत्संग हमारे आचरण से प्रमाणित होना चाहिए, बाहरी चिन्हों से नहीं। आज हमने बाहरी चिन्हों को महत्व दे दिया कि हम इस वेश में है तो हम साधु हो गए। साधु होने की पहचान, सत्संगी होने की पहचान वेश और तिलक नहीं है, कंठी और माला नहीं है। सत्संगी होने की पहचान आपका विचार है, आपका आचरण है। अगर आपका आचरण पवित्र है तो आप सत्संगी हैं। आपका विचार पवित्र है, आपका आचरण ठीक है, आप साधक हैं, आप सत्संगी हैं। और यदि इस वेश में आकर के भी हमारा विचार गंदा है, हम सत्संगी नहीं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, और इसी को सदगुरु रविदास साहब ने भी कहा, संत रविदास जी ने। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी कि चलिए आप भी मंदिर में पूजा कर लें। कुछ पुरोहित निकल रहे थे और वो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रतिदिन संत रविदास बैठ जाते थे जूता सिलने। आराम से जूता सिलते थे, मन में भजन चल रहा है। साहब ने कहा, तन से काम मन से राम कहें कबीर सरे दो काम। तन से सेवा चल रही है, मन से राम का नाम चल रहा है। बढ़िया निर्मल मन से अपना जूता सिल रहा है। कुछ पंडित बगल से गुजरे, कहा कि आप अभी तक जूता सिल रहे हैं, चलिए पूजा करना। संत रविदास साहब ने कहा कि तुम जा तो रहे हो पर तुम्हारी वो पूजा असली नहीं है। कहा कैसे? और रही बात हमारी, तो हम तो पहले से ही पूजा कर रहे हैं। पंडितों ने देखा यहाँ तो जूता है, कठोता पड़ा है, जल पड़ा है और बाकी औजार पड़े हैं। वो लोग इधर उधर ताकने लगा, कहा यहाँ पूजा की कोई सामग्री ही नहीं, आप पूजा कैसे कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं? संत रैदास ने कहा कि तुम्हें लगता है कि पूजा करने के लिए धूप जरूरी है, तुम्हें लगता है पूजा करने के लिए दिया जरूरी है, तुम्हें लगता है पूजा करने के लिए अगरबत्ती होना चाहिए, तुम्हें लगता है पूजा करने के लिए बेलपत्र होना चाहिए, तुम्हें लगता है पूजा करने के लिए सारे प्रकार के नैवेद्य होने चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, जब तक धूप दीप अगरबत्ती नहीं, बेलपत्र नहीं, पूजा कैसे होगी? कहा ये बाहरी चिन्ह है तुम्हारे पूजा के। तुम मंदिर में 2 घंटे बैठोगे, पूजा करोगे, प्रार्थना गाओगे, तो बाहर कोई भिखारी मिल गया लात मार दो, गाली दे दो, क्रोध कर लोगे, घर जाओगे पत्नी से झगड़ा कर लोगे, घर जाओगे भाई से विवाद कर लोगे, घर जाओगे माता पिता का अनादर कर लोगे। तुम्हारी पूजा मंदिर से बाहर नहीं आ पाती है। तुम माँ को अगर सम्मान नहीं कर पाए, माँ के प्रति श्रद्धा नहीं कर पाए, तुम अगर भाई से प्रेम नहीं कर पाए, तुम अगर गुरु का सम्मान नहीं कर पाए, तो तुम्हारी पूजा पाखंड ही तो है। और मैं जो पूजा कर रहा हूं ये मेरा कर्म की पूजा है, क्योंकि मेरे मन में इतना ही है कि जो जूते मैं तैयार कर रहा हूं ये इंसान रूपी भगवान के चरणों की सुरक्षा प्रदान करे। मैं इस सेवा के भाव से जूते सिल रहा हूं और मेरे मन में यही सबसे बड़ा पूजा है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्रार्थना है। तुम मंदिर में प्रार्थना करके भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो। तुम वहां प्रार्थना करने गए, अपने लिए मांग लिया। आदमी जाता है मंदिर में, हाथ जोड़ता है, ओम जय जगदीश हरे, और घर में धन लक्ष्मी बढ़े। इससे ज्यादा क्या मांगता? कुछ नहीं मांगता। आपने कभी किसी गुरु के पास, किसी भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर ये कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पड़ोसी को सुखी रखना, मेरे भाई को सुखी रखना, मेरे गांव वाले को सुखी रखना, कभी मांगा है? नहीं। आप कहते हैं मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं, भाई से मतलब नहीं, गांव से मतलब नहीं, प्रभु जितना देना है मुझे दे देना, मेरी झोली भर देना, और जो पड़ोसी को दिया है वो भी छीन के मुझे दे देना। ये तो आपकी पूजा है। साहब कहते हैं, रविदास जी ने भी कहा, ये तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारा पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा सत्संगी होने का अर्थ यह है कि वो सत्संग आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। हम यहाँ 4 घंटे सत्संग में बैठेंगे, पर असली सत्संग तब होगा जब यह पता चले कि यहाँ से जाने के बाद सत्संग आपके भीतर कितना बैठा है।
सत्संग में तो आप बैठ गए, आप सत्संग में हैं, आप में सत्संग आया कि नहीं? अगर आप सत्संग में है और आप में सत्संग है, बड़ा फर्क है। याद रखिए, जैसे चौराहे पर लाइट लग जाए, अभी रात्रि होगी, चौराहे में लाइट लगा दी जाएगी, आप वहां लगेगा कि हम अंधेरे में नहीं है, हम उजाले में। यहाँ अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। लेकिन वहां से आपको अपना घर जाना होगा, तब क्या करेंगे? वो प्रकाश काम आएगा? वो प्रकाश के सहारे आप घर पहुंच पाएंगे? चौराहे का प्रकाश चौराहे के उजाले के लिए है, वो सिर्फ इशारा करता है कि देखो मैं प्रकाशित हूँ, अगर मुझसे कुछ सीखना है तो अपना भी प्रकाश जला लो, अपने पास भी प्रकाश की व्यवस्था कर लो, वरना चौराहे का प्रकाश आपको घर तक नहीं पहुंचा सकता। ये सत्संग चौराहे का प्रकाश है। यहाँ आकर के आप अपने अपने हृदय में ज्ञान का दिया जला लीजिए, तो शायद संसार के मार्ग में आप अंधेरे से बच जाएंगे। अगर यहाँ सिर्फ रहे, यहीं के प्रकाश में रहे और घर चले गए बिना दिया जलाए, बिना भीतर प्रकाश किए, तो घर में फिर वही अंधेरा सामने आएगा। अंधेरा क्या है? ये रात्रि वाला अंधेरा नहीं। साहब ने कहा वो अंधेरा नहीं, उसमें तो आप इशारा करके निकल लोगे, हो सकता है। एक अंधेरा जो सबसे खतरनाक है, वो अज्ञानता का है, अविद्या का है, विकारों का अंधेरा। अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, स्वार्थ आ गया, काम आ गया। ये सबसे भयंकर अंधकार है, और ये जिसके जीवन में आ गया, फिर वो आदमी नरक के सिवा कुछ नहीं पाता। इसलिए साहब कहते हैं ये सत्संग एक चौराहे का प्रकाश है, स्ट्रीट लाइट समझना इसे। जैसे चौराहे में बड़े बड़े लाइटें होती है, ये सत्संग वही है। यहाँ उजाला है, जगमगाहट है, प्रकाश है। लेकिन यहाँ से आपको, बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दिया जला के जाना है, अपना दिया प्रकाशित करके जाना है। अगर आपने ज्ञान का दिया जलाया, तो घर में फिर आप जो समाज की, परिवार की प्रतिकूलताएं हैं, उसको सह पाएंगे। अभी कोई गाली दिया, मन में उद्वेग आ गया, किसी ने आलोचना की, क्रोध से बिलबिला गए, किसी ने आपके मुख पर थोड़ा सत्य कह दिया, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, अहंकार सामने आ गया, मन खट्टा हो गया, तुरंत लड़ाई झगड़े का मन हो गया, विवाद करने का मन हो गया, गाली देने का मन हो गया। लेकिन जब दिया जल जाएगा ज्ञान का, तो सामने कोई गाली भी देगा तो आपके मन में रहेगा कि कोई बात नहीं, उसने गाली दिया, ठीक, उसका काम उसने किया, मुझे तो गीत देना है, मुझे तो प्यार देना है। किसी ने आलोचना किया, जब ज्ञान का दीप जला कर जाएंगे, आपके भीतर ये भाव जगेगा, कोई बात नहीं, उसने आलोचना किया तो किया, उसका काम हो जाने, मुझे तो प्रशंसा ही करनी है, मेरा अपना मुख गंदा नहीं करना है। जिसका जो स्वभाव उसने किया, जिसके हृदय में क्रोध था उसने क्रोध दिया। अगर आपके भी हृदय में क्रोध है, तभी आप क्रोध देंगे। अगर आपके हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, तो आप कैसे क्रोध दे देंगे? जिस कुएं में पानी है, तो उस कुएं से आप पानी ही निकाल पाएंगे ना। चाहे आप लोहे की बाल्टी डालिए, चाहे सोने की बाल्टी डालिए, और जो कुआं सूखा है, उसमें आप लोहे सोने कुछ भी डालिए, पानी निकलेगा ही। जिसमें पानी है तभी पानी बाहर आएगा, और जो कुआं ही सूखा है, उसमें बाल्टी डालिए, चाहे बल्टा डाल दीजिए, चाहे मोटर डाल दीजिए, पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। जिस हृदय में प्रेम है, वहां से प्रेम ही बाहर आएगा। जिस हृदय में घृणा है, वहां से घृणा ही बाहर आएगी। जिस हृदय में क्रोध है, वहां से क्रोध ही बाहर आएगा। अब हमें सोचना है, इस हृदय में हमें रखना क्या है? क्रोध रखना है कि प्रेम रखना है? हमें लगता है कि किसी ने गाली दिया तो हम कमजोर हैं क्या, हम जवाब नहीं देंगे? साहब कहते हैं कमजोर तो हैं ही, इसीलिए जवाब दे रहे हैं। जवाब देना बहादुरी नहीं है, जवाब न देना बहादुरी है। क्रोध का जवाब सब क्रोध में दे देता है। आदमी को लगता है किसी ने गाली दिया तो गाली का जवाब गाली में देना वीरता है। साहब कहते हैं सबसे बड़ी कायरता है। तो वीरता क्या है? किसी ने गाली दिया, मीठे वचन बोल देना, ये वीरता है। ये सबसे संभव नहीं है। किसी ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध कर दिया, तो अंतर क्या रहा? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और आपने भी भौंकना शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में क्या फर्क है? इंसान होने की पहचान ये है कि कुत्ता भौंकता है, आप रास्ता बदल के चल देते हैं। गधे ने लात मारी, आप भी लात थोड़े मारोगे, आप साइड होके चले जाओगे।
कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है, जवाब देता है क्या? नहीं देता। साहब कहते हैं अपने भीतर वो स्थिरता लाइए, वो प्रेम लाइए कि कोई आलोचना भी कर दे, आपके मन में डगमग डगमग नहीं होना चाहिए, आपका मन डोलना नहीं चाहिए। हम तो तुरंत उबल पड़ते हैं, सत्संगी हैं, गुरु से दीक्षा लिए और तुरंत गाली गलौज पर उतर आते हैं, हिंसा पर उतर आते हैं। सत्संगी होने का अर्थ है जहाँ क्रोध नहीं, हिंसा नहीं, जहाँ अविद्या नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार का विकार नहीं, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ में हम बहुत अनर्थ कर जाते हैं, अपने लिए चाहते हैं सब कुछ मिल जाए। साहब कहते हैं ये जीवन परमार्थ के लिए मिला है। एक दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी, आएगी ही, ऐसा तो है नहीं किसी की नहीं आएगी। ऐसा कोई है जो अमर हो पाए? कोई नहीं। मृत्यु एक दिन आएगी, आपसे पूछेगी चलो समय हो गया, क्या जवाब देंगे? कहेगी चलो अब, तो क्या कहेंगे? है कोई जवाब कि नहीं नहीं अभी तो बहुत काम बाकी है, कुछ पैसे ले लो, रहने दो? नहीं, मृत्यु कहेगी हो गया तुम्हारा समय पूरा, चलो। और तब मृत्यु पूछेगी कि कमाया क्या? तब आप कहेंगे धन कमाया, कहा यहीं रहेगा, नहीं जाएगा साथ। फिर कहेगा और कुछ कमाया? तो कहेंगे कुछ जमीन भी खरीदा, का वो भी यहीं रहेगा, नहीं जाएगा। फिर आपसे पूछेगी मौत और कुछ है? कहाँ बेटा पोता है, का वो भी रहेगा, वही बेटा आग डालेगा मुंह में। और बोलो और क्या जाएगा साथ? का कुछ भी नहीं। जिस शरीर के लिए तुमने इतने अत्याचार किए, वो शरीर भी तुम्हारा यहीं रह जाएगा। मृत्यु आपसे यही कहती है कि जिस शरीर को इतना सजाया, वो शरीर भी इसी मरघट में एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर वो काम क्यों नहीं किया जो साथ जा सकता था? साहब ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। अगर साथ जाने का ख्याल रहे तो वो सिर्फ आपकी अच्छी या बुरी कमाई जाएगी। तो जब कर्म ही जाना है साथ में, तो कुकर्म करके क्यों जाना? बुरे कर्म करके क्यों जाना? नफरत पाल के क्यों जाना? घृणा करके क्यों जाना? परमार्थ करके जाना है, नेक काम करके जाना है। किसी के चेहरे पर अगर आपके वजह से दुख दर्द है, पीड़ा है, किसी के चेहरे पर आपके वजह से आंसू है, समझ जाइए आपने जीवन में पाप कर लिया और इसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए साहब कहते हैं सत्संगी होने का अर्थ यह है कि आप अपने मन को निर्मल बना सकें। सत्संगी होने का अर्थ यह नहीं है कि वेश धारण कर लिए, चोटी तिलक और हाथ में कुछ मंजीरा ले लिए, हो गए। नहीं, ये बाहरी चीजें हैं, इसकी भी जरूरत है, लेकिन असली भीतर है। और जो भीतर होता है वो दिव्य है। अब भीतर सत्संग उतर जाए, भीतर ज्ञान उतर जाए, तो झगड़े मिट जाएंगे, विवाद मिट जाएंगे। विवाद रह नहीं जाएगा। हम विवाद करते किससे हैं? इसका मतलब है कि हम ज्ञान को जीवन में उतारते नहीं हैं। हम किससे झगड़ रहे हैं? मान लीजिए हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप कौन है? साहब तो कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो। सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट में मेरा साईं बैठा है। तो जब सब घट में साईं है तो हम झगड़ा तो साईं से ही कर रहे हैं। हम किसी को गाली दे रहे हैं मतलब हम परमात्मा को गाली दे रहे हैं। हम किसी से झूठ बोल रहे हैं मतलब परमात्मा से झूठ बोल रहे हैं। हम किसी से छल कर रहे हैं मतलब परमात्मा से कर रहे हैं। तो फिर सोचिए सत्संग कहाँ हुआ? सत्संग तो तब सफल होगा जब सामने वाला क्या करता है वो छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है ये सोचिए। मेरा मन क्या कर रहा है ये सोचिए। हमारा मन उत्पात मचा रहा है, हम दूसरे का लेखा जोखा कर रहे हैं। आज हर आदमी के पास पड़ोसी का पूरा हिसाब किताब। आदमी जानता है पड़ोसी के पास जमीन कितना है, धन कितना है, बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कौन सा कपड़ा लिया, कौन सा मोबाइल लिया, कौन सा गाड़ी लिया। और अपना मन का कोई पता नहीं कि उसका मन कितना पाप करा रहा है। साहब कहते हैं दूसरे का दृष्टा मत बनिए, दूसरे का लेखा जोखा मत करिए, करना है अपने मन का लेखा जोखा करिए, क्योंकि मन ही आपको नरक में ले जा रहा है। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए अगर अपने मन को हमने देखना जान लिया, हमने अपने मन का दृष्टा अपने आप को बना लिया, तो समझ जाइए कि यही मन आपको भक्ति में ले जाएगा। साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए।
अगर आपने सत्संग को भीतर नहीं उतारा तो यही मन आपको नरक में ले जाएगा, कोई दूसरा मन नहीं है।